हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस के करंट अफेयर की क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे मार्च में जो भी योजनाएं कार्यक्रम मिशन योजना थे उनके बारे में। तो सबसे पहले आता है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव के बारे में। तो गाइस, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव है 2.0। इसका आयोजन है अपने तेलंगाना का क्षेत्र हैदराबाद 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 में किया गया लगभग 8 मार्च को। ठीक है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में जो स्टार्टअप है उसको प्रोत्साहित करना, साथ ही तकनीकी समाधान को खोजना और सतत विकास को बढ़ावा देना। गाइस, इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो राज्य डेयरी मंत्री है अपने राजीव रंजन सिंह उनके द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप है वो भी लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? नेशनल मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है। आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के बारे में। गाइस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह है वो 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस बार का जो समारोह है वो अपना विज्ञान भवन नई दिल्ली में है, वहां पर आयोजित किया गया महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। इस बार की थीम थी नारी शक्ति से विकसित भारत। ठीक है। इसका उद्देश्य है प्रगतिशील भारत के निर्माण में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करना, साथ ही महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना, सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं आदि की यहाँ पर चर्चा की गई। ठीक है। आगे है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के बारे में। गाइस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है, इसका आयोजन है हाल ही में जो स्पेन है वहां पर 3 से 6 मार्च को किया गया। स्पेन का एक क्षेत्र है बार्सिलोना में इसका आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी MWC 2025 कंजर्व, कनेक्ट और क्रिएट। ठीक है दोस्तों, यह विषय मोबाइल संचार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो बढ़ते अभिसरण को दर्शाता है, जिसमें 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग आदि शामिल है। इसमें भारतीय प्रतिनिधि की बात करें कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया, तो अपने जो केंद्रीय संचार मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की बात करें तो ये मोबाइल नवाचार, नेटवर्किंग और भविष्य कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक इंटरनेशनल मंच है, एक तरह का मंच है, प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड करता है। आगे है विजिटर सम्मेलन 2024-25 के बारे में। ठीक है। कौन सा सम्मेलन है? विजिटर सम्मेलन 2024-25। ऐसे इसका आयोजन है वो 3 से 4 मार्च के बीच में किया गया अपना जो राष्ट्रपति भवन है जो कि अपने नई दिल्ली में है, वहां पर इसका आयोजन है वो किया गया। इसका उद्घाटन है वो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया और इसमें लगभग 184 केंद्रीय जो उच्च शिक्षा संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो इसमें प्रतिभागी रहे। इसका उद्देश्य है शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना, भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रमुखों से भारत की जो वैश्विक ज्ञान शक्ति है इसके रूप में स्थापित करने के लिए कहा। उन्होंने नवाचार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास की जो श्रेणियां हैं उनके 8वें डिजिटल पुरस्कार भी इसके द्वारा प्रदान किए गए। ठीक है। आगे हाल ही में केरल सरकार ने गाइस एक विधेयक पास किया है, राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025। जो किया गया, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डर्स लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए यह बिल है वो पास किया गया है। इसका उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, पुनर्वास और उनके अधिकारों की रक्षा करना। दोस्तों, आयोग है वो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसकी संरचना की बात करें तो गाइस, इसमें एक अध्यक्ष होगा और कम से कम इसमें 4 सदस्य होंगे, अर्थात टोटल इसमें 5 लोग होंगे जिनकी नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष सहित इसमें सदस्य हैं वो वरिष्ठ नागरिक भी होंगे। यह विधेयक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में मदद करेगा। ठीक है। आगे है हाल ही में गाइस दिल्ली और जम्मू कश्मीर सरकार ने जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसके साथ एक समझौता किया है, जो किया है जो नदी क्रूज पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य है दोनों क्षेत्रों में नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना, साथ ही उन लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना भी इसका महत्वपूर्ण टारगेट है।
ठीक है। तो ध्यान रखना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ समझौता हुआ है। फिर हाल ही में गाइस अपना जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है, साथ ही राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, इनके बीच में एक एमओयू हुआ है, एक समझौता हुआ है। कब हुआ ये समझौता? ये हुआ अपने 19 मार्च में। इस यह समझौता है गाइस वो सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की जो मानसिक स्वास्थ्य है, उनके कल्याण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसका ये समझौता है वो किया गया है। ठीक है। तो हाल ही में किनके बीच में? स्वास्थ्य को ध्यान में सैन्य कर्मी है और उनके परिवार है, मतलब सैनिक जो कर्मचारी है और उनके परिवारों का स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर के बीच में हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है। आगे है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम है, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य है जो सरकारी कर्मचारी है उनको अधिक कुशल, प्रभावी और नागरिक केंद्रित करना है। दोस्तों, यह कार्यक्रम है वो मिशन जो कर्मयोगी कार्यक्रम है उसका एक हिस्सा है। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम है वो सिविल सेवा क्षमता है उसके निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ठीक है। दोस्तों, 18 मार्च 2025 को जो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई अपने आयुष सचिव है वेद राजेश कोटेजा के द्वारा। ठीक है। इसमें सेवा की भावना है उसको मजबूत करना है, कर्मचारियों की कौशल ट्रेनिंग है वो उनको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है। आगे है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के बारे में। दोस्तों, इस अभियान की शुरुआत की गई 22 मार्च को। 22 मार्च को जो अपना पंचकूला क्षेत्र है जो कि अपने हरियाणा में है, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की। इसकी शुरुआत है वो जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा हरियाणा सरकार ने मिलकर इसकी शुरुआत की है इस अभियान की। इसकी थीम है जल संचयन जन भागीदारी जन जागृति की ओर, जो कि जल संरक्षण और जागरूकता के प्रति लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन है वो 22 मार्च 2025 को पंचकुला से शुरू किया गया। जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। आगे दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू। दोस्तों, हाल ही में जो अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था 8 मार्च को, इस दिन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, इनके द्वारा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना लागू की गई। इसमें इसके तहत गाइस महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए है उसकी आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी, 2500 रुपए की। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए बजट है वो आवंटित किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमजोर और गरीबी रेखा से जो बीपीएल परिवार के नीचे जो महिलाएं आती हैं उनके जीवन को अच्छे से बेहतर बनाना है, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो महिला समृद्धि योजना के बारे में ध्यान रखना, दिल्ली की योजना है, हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए इसके तहत दिए जाएंगे। आगे कुछ मेलों, प्रदर्शनी और महोत्सव के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो गाइस हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में साहित्यिक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव है वो अपना जो वृंदावन क्षेत्र है मथुरा यूपी में, वहां पर इसका आयोजन किया गया, जो कि गीता शोध संस्थान तथा क्रांति धारा साहित्य अकादमी है मेरठ, इन दोनों ने मिलकर भारत नेपाल साहित्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। इस आयोजन में गाइस दोनों देशों के लगभग 180 साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और शिक्षाविद उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आगे है पर्पल फेस्ट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो इस पर्पल फेस्ट के बारे में बात करें तो हाल ही में जो अपना राष्ट्रपति भवन है वहां पर 21 मार्च को इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन है वो अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इसका आयोजन है गाइज वो दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने के लिए किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके सहयोग से इसका उद्घाटन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दिव्यांगजनों के लिए है। राष्ट्रपति भवन में उद्घाटन हुआ 21 मार्च को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। आगे है ग्रिडकॉन के बारे में। ग्रिडकॉन का आयोजन है वो 9 से 11 मार्च के बीच में किया गया। कहाँ किया गया? जो यशोभूमि है, यशोभूमि अपने नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर ग्रिडकॉन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा एकीकरण,
ग्रिड लचीलापन, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन के भविष्य को आकार देना है। दोस्तों इसका आयोजन है वो किया गया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा अपना जो CIGRI इंडिया है, इन दोनों के द्वारा इसका मिलकर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के बारे में। दोस्तों शाश्वत मिथिला महोत्सव है, इसका आयोजन है वो 9 मार्च को किया गया। अपना जो गांधीनगर क्षेत्र है, गांधीनगर अपने गुजरात में इसका आयोजन है वो किया गया। यह महोत्सव गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों को योगदान के समापन के लिए आयोजित किया गया था, सम्मान के लिए आयोजित किया गया। मिथिला क्षेत्र की बात करें तो माता सीता की जन्मस्थली कहा जाता है मिथिला क्षेत्र को, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा और विशेषिकी दर्शन आदि की उपलब्धि आप मिथिला क्षेत्र से देख सकते हैं। ध्यान रखना शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन है वो 9 मार्च को गांधीनगर गुजरात में किया गया। आगे है CDOT ने केरल पुलिस के लिए बनाए त्रिनेत्र। तो गाइस त्रिनेत्र है वो साइबर सुरक्षा संचालन का एक केंद्र है जो कि CDOT ने बनाया है। CDOT ने बनाया है। CDOT है वो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स है। ठीक है, ये केरल पुलिस के लिए डिजाइन किया गया है। गाइस CDOT है वो दूर संचार विभाग का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। त्रिनेत्र की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वदेशी और एकीकृत साइबर सुरक्षा मंच है जिसे उद्यमों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए तैयार किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना त्रिनेत्र के बारे में, CDOT द्वारा विकसित है केरल पुलिस के लिए साइबर सुरक्षा से सुरक्षा दिलाने के लिए। ठीक है, आगे गाइस हाल ही में फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन मिला है। कहा मिला है? फ्रांस का क्षेत्र है लोरेन। लोरेन क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक हाइड्रोजन के यहाँ पर भंडार मिले हैं, सफेद हाइड्रोजन के। गाइस यह खोज है वो स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा है उसको बढ़ावा देगी। सफेद हाइड्रोजन होता है गाइस वो पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है और यह कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत होता है। गाइस हाइड्रोजन होता है वो एक तरीके का स्वच्छ ईंधन होता है जो जलने पर केवल पानी का उत्पादन करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है वो अपने पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फ्रांस के लारोन्स क्षेत्र से बहुत बड़ा भंडार है वो हाइड्रोजन का यहाँ पर पाया गया। ठीक है, आगे है माधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। माधव, कौन सा? माधव। माधव नेशनल पार्क है जो कि गाइस भारत का 58वां नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है, ये अपने मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का जो एक जिला है शिवपुरी जिला, वहां पर स्थित है। हाल ही में पर्यावरण और अपना जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके द्वारा इसको भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व बनाया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1751 क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसका कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र आदि इसमें इंक्लूड है। गाइस किसी भी नेशनल पार्क के तीन क्षेत्र होते हैं। तो ये हो गया बीच का क्षेत्र जिसे कोर क्षेत्र कहते हैं, फिर एक बीच का क्षेत्र होता है और लास्ट का होता है बफर जोन। ठीक है, इस तरह जो ये 58वां जो टाइगर रिजर्व बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व हो गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा, सतपुड़ा, बांधव, पेंच, संजय डूबरी, पन्ना, वीरांगना, दुर्गावती और रातापानी ये मध्य प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश को गाइस भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व बना है राष्ट्रीय माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस तरह मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ये है हाल ही में गाइस एक चक्रवात आया अल्फ्रेड। आपको बताना है कि अल्फ्रेड चक्रवात कहाँ आया। एक तरह का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिन्होंने तबाही मचाई है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया की सबसे छोटी बकरी की बात करें तो गाइस हाल ही में केरल के एक किसान है पीटर लेन, इनके एक करुम्बी नामक एक बकरी है इनके पास, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया, जो कि दुनिया की सबसे छोटी बकरी के रूप में इसे डिसाइड किया गया, जो कि 1 फीट 3 इंच की है, लगभग 40 सेंटीमीटर की यह बकरी है। इसका जन्म है गाइस वो कनाडाई पिग्मी जाति से हुआ है जो कि बोनेपन को लेकर पहचानी जाती है। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि न्यूज में थे। पहला है
भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो गाइस उस राज्य का नाम है पंजाब। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो गाइस उत्तर प्रदेश है जिन्होंने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। आगे है, हाल ही में भाजपा के किस राज्यसभा सांसद को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? मनन कुमार मिश्रा को। ध्यान रखना, मनन कुमार मिश्रा है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 1.60 करोड़ वर्ष पुरानी मछली के जीवाश्म मिले हैं? तो गाइस न्यू साउथ वेल्स है ऑस्ट्रेलिया का, जहां पर विश्व के सबसे प्राचीनतम मछली के जीवाश्म मिले हैं। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में हाल ही में गीगिल शब्द को शामिल किया है। कौन से शब्द को? गीगिल शब्द को शामिल किया है। यह शब्द किस देश की तागालोग भाषा से लिया गया है? तो गाइस ये भाषा से लिया गया, फिलीपींस की भाषा से ये शब्द है गीगिल लिया गया है। भारत सरकार ने 5 आईआईटी, आईआईएमएससी और अन्य संस्थानों के सहयोग से पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ किया है? तो गाइस ये अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक रोड शो है वो किया गया है बेंगलुरु में। आगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है फिक्की, इसका सीईओ तथा एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राहुल भावे हैं, कौन? राहुल भावे को औद्योगिक जो अपना फिक्की है इसका सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस संघ की स्थापना की गई है? तो गाइस लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन है। इसके द्वारा हाल ही में श्रीलंका और भारत के मध्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संघ की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये अपने पूरा होता है मार्च के करंट अफेयर्स जो भी थे अपने न्यूज में चर्चा करी। तो अभी इतना ही। थैंक यू।